लेपर्ड प्लस रूबी, बीसन प्लस एमेथिस्ट, ईगल प्लस एमरल्ड, बियर प्लस डायमंड। चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। एक किसान आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था। फिर वह घर जाता है। घर जाकर उसको प्यास लगती है तो पानी देखता है, मटके में पानी नहीं होता है तो पानी भरने जाता है। वहीं सड़क पर कुछ कबूतर भूख और प्यास से तड़प रहे थे। फिर किसान ने उनको देखा और उदास हो गया। फिर शहर जाकर एक पंप लेकर आता है। फिर उस नल को गड़ा देता है। फिर उस नल से बहुत सारा पानी आता है। फिर उनको कबूतरों को पिलाता है। कबूतर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर किसान उनको आम खिलाता है और फिर किसान दुखी हो जाता है क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब। यह कहानी एक लालची इंसान की है। एक लालची इंसान के पास एक मुर्गी होती है। वह सोने का अंडा देती है और वह इंसान उसको बेचकर बहुत खुश हो जाता है और अमीर बन जाता है। फिर एक मुर्गी और खरीद के लाता है पर वह सोने का अंडा नहीं देती है तो वह लालची इंसान उसको भगा देता है। पर वहाँ पर जो दूसरी मुर्गी थी वह भी उसको छोड़ के चली जाती है। तो लालच बुरी बला है। शेयर करें। हेलो दोस्तों, तो आज हम स्कूल की पिकनिक पे जा रहे हैं। आप कभी गए हो? आप छोटे हो या बड़े हो गए हो? मैं तो थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा बड़ा हूँ। और अगर आप बड़े हो गए हो तो आप पढ़ो और लिखो। और आपको पता है, मेरी मम्मा मुझको बोलती है कि ये पढ़ता नहीं है, पर उनको तो पता ही नहीं है कि मैं तो पढ़ता हूँ। और मैं तो उनको सरप्राइज़ दूँगा। और आपको पता है, मेरी मम्मा बोलती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे बच्चे बनते हो, राजा बच्चे। तो मैं तो राजा बच्चा बनूँगा मम्मा का। और आपको पता है, मैं अपने छोटे छोटे हाथों से मम्मा की हेल्प भी करता हूँ। और आपको पता है, मेरी मम्मा मुझे बहुत अच्छा सिखाती हैं और मैं अपनी मम्मा की सारी बातें मानता हूँ। और आप भी अपनी मम्मा की सारी बात मानना। ओके दोस्तों, हम पिकनिक एंजॉय करते हैं। बाय बाय। किसान और कबूतर सारा तरबूज का जूस पी जाते हैं। तब भी किसान भूखा रह जाता है। फिर किसान कबूतर को और खाना लाने के लिए बोलता है। कबूतर डर के मारे एक आम का पौधा लगता है और उसको बहुत सारा पानी डालता है। फिर पौधा बड़ा हो जाता है और यूज पर आम लग जाते हैं। फिर वह आम को तोड़ता है और सारे आमों को ट्रैक्टर में भरकर किसान के पास ले जाता है और किसान मजे से आम का जूस बनाकर पीता है। फिर कबूतर रोने लगता है। फिर से चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। शहर से एक नारियल का पौधा लाता है और बंदर बहुत सारा पानी। फिर किसान एक गड्ढा खोदता है और उसमें नारियल का पौधा लगा देता है। फिर उसको बहुत सारा पानी देता है। कुछ ही दिनों में नारियल पर नारियल आने लगते हैं और फिर वो लोग नारियल तोड़ते हैं और रेल की पटरी पर फिसलते हुए नारियल पानी पीते हैं। एक भालू आ जाता है और वो नारियल के पेड़ को उखाड़कर फेंक देता है। फिर किसान रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। हेलो दोस्तों, तो आज फिर से जल की रानी आ गई है आपके साथ में। और आपको पता है मैं आज क्यों खुश हूँ? क्योंकि आज मेरे 12 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं। तो आप भी शेयर कीजिए। हेलो बच्चों, आप सब पढ़ाई करते हो ना? मम्मा को ज़्यादा परेशान नहीं करते? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि मैं मछली जल की रानी हूँ तो मेरा राजा कौन? एक मेहनती गाय बहुत मेहनत कर कर एक केले का बाग बनाती है। उसमें पानी देती है। फिर वो बहुत बड़े बड़े केले हो जाते हैं, उस पर फल आने लग जाते हैं। तभी एक भालू बाग में घुस आता है और सारे बाग को खराब कर देता है। गाय उसको समझाती है लेकिन वो गाय की बात नहीं सुनता है और गाय को ही मारता है वो। फिर गाय पुलिस को फ़ोन कर कर पुलिस को बुला लेती है। फिर पुलिस वाले आते हैं तो गाय सारा बात बताती है और भालू को पकड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले और गाय का बाग फिर से हरा भरा हो जाता है। एक छोटा पप्पी दुकान में फुटबॉल देखकर उसके साथ खेलना चाहता है लेकिन वहां पर दुकानदार उसको चिल्लाकर भगा देता है। वहीं पे दो अमीर डॉगी उसको देखकर हंसते हैं। उस पर उदास होकर डॉगी बैठ जाता है। फिर वो जाता है काम करने चाय के बागानों में, खेतों में। वहाँ पे उसको थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं। सब पैसों को वह इकट्ठा करता है। ऐसे ही लगातार वह मेहनत करता रहता है और फिर उसके पास वह पैसे देते हैं और उसके पास और पैसे इकट्ठे हो जाते हैं।
फिर वह कुछ सामान बाजार में जाके बेचता है, कुछ वहाँ से उसको पैसे मिलते हैं। इस तरह से उसके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वह पैसे लेकर वो जाता है खूब खुश होकर। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है दोस्तों, तो ज़रूर मेहनत करते रहिए। फिर वो जाता है एक दुकान में, वहाँ से फुटबॉल खरीद कर लाता है और खूब खुश होकर खेलता है। वहीं पर अमीर डॉगी देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। एक कुत्ता और उसका छोटा बच्चा एक हेलीकॉप्टर बना रहे थे संतरे से, तभी वहां पे एक बिल्ली और बिल्ली का बच्चा आता है कैंडी वाले हेलीकॉप्टर से। फिर उसमें से एक मिसाइल निकालते हैं और डॉगी के हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं। तभी डॉगी रोता है, फिर गुस्से में मास्क लगा के बिल्ला के घर चला जाता है और वहां से बहुत सारी कैंडियां चुरा कर ले आता है। फिर एक हेलीकॉप्टर बनाता है और उस पर गोल्डन कलर का पेंट करता है। फिर वह जाता है और बिल्ला का हेलीकॉप्टर एक मिसाइल से उड़ा देता है। तो बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई बिल्ला? दो गरीब भाई बहन रास्ते पे जा रहे थे, तभी अमीर बिल्लियां उनको देखकर जोर जोर से हंसती हैं। उसकी बहन जोर से रोने लगती है कि हम गरीब हैं। तभी उसकी बहन बोलती है भाई मुझे ये चाहिए, तो उसके भाई के पास सेविंग नहीं होती है, इसलिए वो ये चाहता है कि मैं खूब मेहनत करता हूँ और अपनी बहन के लिए कुछ करूँगा। इसलिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करके एक एक रुपया जोड़ता है। लोगों के घर में सफाई का काम तब भी रुपया जोड़ता है। फिर बहुत सारी मेहनत करता है, गाड़ियों को ठीक करता है। फिर उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। फिर वो जाता है बहुत बड़े मॉल में, फिर अपनी बहन को गिफ्ट देता है और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों भाई बहन सुंदर से कपड़े पहन के जाते हैं और अमीर बिल्लियां देख के उनको शॉक्ड हो जाती हैं। क्या आप भी उन भाई बहन की हेल्प करोगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ बच्चे खेलते खेलते जंगल में पहुंच जाते हैं और वो डरने लगते हैं। फिर तभी उनको एक आगे शेर मिल जाता है, वो डर के सहम जाते हैं और शेर बोलता है तुम डरो मत, मैं बुरे लोगों को खाता हूँ जो पेड़ काटते हैं। तुम चलो बैठो और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। पर बच्चे शेर से बहुत डरते हैं। फिर भी शेर उन्हें समझाता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए फल ढूंढ के लाता हूँ। तभी शेर फल ढूंढने के लिए चला जाता है, उसे फल मिल जाते हैं। फिर वो बच्चों के लिए फल लेके आता है, बोलता है लो बच्चों फल खा लो और बहुत रात हो चुकी है, तुम बहुत भूखे होंगे और इधर उधर घूमना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए मैं तुमको चलो घर छोड़ देता हूँ। और घर जाकर हमेशा पेड़ लगाना, पेड़ों को कभी काटना मत, जंगल काट दोगे तो हमारे लिए जगह नहीं बचेगी। यही बोलकर शेर जंगल से बच्चों को लेकर बाहर चला जाता है और बच्चे घर जाकर पेड़ लगा देते हैं। यह देखकर शेर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है हमेशा पेड़ लगाना, उनको काटना मत। और शेर अपना जंगल वापस चला जाता है। तो आप भी सबकी हेल्प करो और हमें सब्सक्राइब करो। जैसे ही रानी मछली अपना बेड छोड़कर जाती है, ऑक्टोपस एकदम से चुपके से देखता है और बेड पर जाकर सो जाता है। वैसे ही मछलियों को पता लगता है तो गोल्डन मछली बुलाती है रानी परी को कि आपके बिस्तर पर कब्जा कर लिया है ऑक्टोपस ने। उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसको खूब पिटाई लगाती हैं ऑक्टोपस को, और उसको उड़ा के पटक के इधर उधर करके खूब मारती हैं और प्रजा अपनी रानी का ही साथ देती हैं। और गोल्डन मछली उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं। फिर उसको दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, रानी परी उसको भगा देती हैं। फिर रानी परी को मिल जाता है अपना बिस्तर और प्रजा खुश हो जाती है। एक छोटी बच्ची जंगल में घूम रही होती है, तभी उसको रानी परी दिखती हैं। रानी परी उसको साथ में ले जाती हैं और उसको अपनी शक्तियाँ देती हैं और वो छोटी बच्ची भी परी बन जाती है। फिर उस परी का एक बहुत बड़ा महल बन जाता है और वो छोटी बच्ची अपनी शक्तियों से भोजन मंगाती है, तो उस लड़की के हाथ में भोजन, स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। फिर वो लड़की गरीबों को खाना खिलाती है बड़े प्यार से और हमेशा दूसरों की मदद करती है। कि आप भी मदद करोगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।